चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले 6 महीने में राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में तस्वीर बदल जाएगी। सभी अस्पतालों की समीक्षा की जा रही है, जहां जिस जिस प्रकार की आवश्यकता है उस तरह से मैन पावर को बढ़ाने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लगातार समीक्षा किए जाने के बाद राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इन्हीं सभी मुद्दों पर रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर से खास बातचीत की। अस्पतालों की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी उतना स्वस्थ वो देश और प्रदेश होगा। इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने पद संभालने के बाद में जिस तरीके से अलग अलग अस्पतालों में अचानक दौरे कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा पूरी टीम का जो ध्येय है, घोषणा पत्र के जो लक्ष्य है, उनके आधार पर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम अस्पतालों की जिम्मेदारी भी बन जाती है और आम व्यक्ति की भी, जब वो अस्पताल में जाएं, गंदगी नहीं करें, अस्पताल के जो नॉर्म्स हैं उनकी भी पालना करें। तो ऐसे में कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुफ्त की दवा का फ़ायदा उठा करके फर्जी पर्ची बना करके ले जाते, दवाई बेच देते हैं। तो ऐसे में वो भी मानवता के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर हमारे साथ हैं। गजेंद्र सिंह जी, अस्पतालों की जो तस्वीर है आप देख करके आए हैं, पूरे प्रदेश पर कैसी तस्वीर है, क्या बदलाव किया, क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, अगले 6 महीने में आप एक बहुत भारी परिवर्तन आप महसूस करेंगे और देखेंगे। मेरा जो सबसे मोटा लक्ष्य है कि वैकेंसीज जो है, जहाँ पर पद स्वीकृत है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी इस विभाग की हमने जो है इनहेरिट करी, हमारी सरकार आई। अगले 6 महीने में आपके शॉर्टफॉल डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि 55,000 हम नई भर्तियाँ कर रहे हैं, जिनमें से 5,000 आ चुके हैं। बचे हुए जो 50,000 है वो नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगे। ट्रांसफ़र नीति हमारी बन रही है कि जहाँ पर एक पद पे एक से अनेक लोग बैठे उनको हटना पड़ेगा। इससे क्या है कि सबसे पहले मैन पावर और आपके डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो हमारी जो माँ योजना है, जो पहले बमा शाह थी, फिर उसने एक नया स्वरूप धारण किया चिरंजीवी का, फिर उसके बाद में अब माँ योजना है। हम ये चाह रहे हैं कि जो फ्री ट्रीटमेंट है उसको हम बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएं कि भाई 1 करोड़ का भी अगर आपको ट्रीटमेंट कराना हो तो वो मुख्यमंत्री जी की योजना के थ्रू आपको मिल जाए। तो इसको ये भारी परिवर्तन आपका आने वाला है। और जहाँ तक दवाइयों का मामला है, कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि फ्री दवाइयाँ बंद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, हमने ये सुना कि आपने जिम्मेदारी संभालने के बाद में नोट किया कि चेन्नई में, दिल्ली में, बॉम्बे में कौन कौन से ऐसे इलाज हैं जो कराने के लिए यहाँ से राजस्थान जाए, अब किसी को जाना नहीं पड़े। आपने वो भी एक प्लानिंग किया है कि सब कुछ यहीं मिल जाए। मैं आपको इसी के ऊपर बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अगले महीने, 1.5 महीने के अंदर जो है, बाहर का कोई भी अपना आदमी है या कोई बाहर की स्टेट का आदमी है, वो जो योजना हमारी है माँ योजना के तहत, जो आयुष्मान भारत का पोर्टल जो बन चुका है, वो पोर्टल से इंडिया का कोई भी आदमी आके राजस्थान के अंदर अपना इलाज करा पाएगा। नंबर 1, अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर इसको हम लागू कर देंगे। उससे क्या, हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको लाभ मिलेगा, ठीक है ना जी। वहाँ पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, हमारा GST के तहत सरकार को पैसा मिलेगा। एक टाइप से मेडिकल टूरिज्म को हम इनकरेज कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा क्या है कि 4 महीने 5 महीने के अंदर हमारा राजस्थान का कोई भी आदमी कोई भी स्टेट में जाके अपना इलाज करा पाएगा। अगर आप जैसे कई लोग गुड़गांव जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ मेदांता वगैरह, मैक्स, ये हॉस्पिटल्स हैं, तो आप हरियाणा में जाकर या दिल्ली स्टेट में जाके अपना इलाज जो है इसी योजना के तहत अपनी चॉइस का डॉक्टर, अपनी चॉइस का हॉस्पिटल में करा पाएंगे। ये एक बहुत भारी मेडिकल फील्ड के अंदर परिवर्तन होगा और लाभ होगा हमारे राजस्थान के नागरिकों के लिए। सर, एक आपने अहम आदेश दिया था मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के बाद में, इमरजेंसी में सुनवाई तत्काल हो, रात को जाए, दिन में जाए, इमरजेंसी के अंदर सुनवाई, ट्रोमा सेंटर्स को मजबूत करने के लिए आपने सख्त निर्देश दिए। क्योंकि एक आदमी उम्मीद के साथ सरकारी अस्पताल में जाता है और अगर वहाँ कुछ सुविधा ऊपर नीचे होती है, एक्टिवेनेस नहीं होती है, तब कोई प्राइवेट में जाता है। देखिए, ये जो सुविधा जब ही दुरुस्त होगी जब हमारा पूरा मैन पावर आएगा। और जैसे मैंने बताया कि ये मैन पावर जो है हमारा, हम पूरी पोस्ट भर देंगे, लेकिन इसको दिसंबर तक टाइम लगेगा। मैन पावर होगा,
तो अटेंडेंस होगा तो आपको चिकित्सा की सेवाएं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने पहले भी जब ऊर्जा विभाग था तभी पूरी शिद्दत के साथ में राजस्थान में जिस तरीके से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम किया, और अब चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो यही कोशिश करें कि अगर सरकारी अस्पताल में कोई आया है तो वो अच्छे से इलाज करा सके। और अब तो उन्होंने ये सुविधा भी देने की कोशिश की है, अलग राज्यों में जाकर के भी जिस तरीके से किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। मेडिकल टूरिज्म की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। यही नहीं, जिस तरीके से जो अब जितने भी सरकारी अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी है, उनको मजबूत कर रहे हैं, साथ में जो मेन पावर की अगर कहीं कमी है उसको पूरा करें, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, उनकी कमी नहीं रहनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब इंसान का धरातल मजबूत होता है तब उसका आकार अपने आप बदलता जाता है, स्वरूप बदल जाता है। और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं बहुत जल्द वो दिन आएगा जब किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो किसी जो संबंधित विभाग या अस्पताल में नहीं रहेगी। सो जितेंद्र शर्मा के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।